ब्रिक्स तंजीम के इजलास का रूस के शहर में आगाज हो गया है। रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद की शिरकत। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। ऐसा कोई सोना तो है नहीं नरेंद्र मोदी कि जो प्यूटन उसको गले लगा ले। तो ना तो मंधुरी दीक्षित वहां आई, ना काजोल आई, ना तो ऐश्वर्या राय आई। बात क्या है उसमें कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो। आज हम बात करेंगे रशिया की। मोदी जी जो है वो रशिया गए हैं। आप किस तरह से इस विजिट को देखते हैं? कितना ये इम्पोर्टेंट विजिट है या एक रूटीन का आप समझते हैं कि एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं। रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा। इंडिया पहले चीन के खिलाफ था। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि इम्पोर्टेंट है जो ब्रिक्स की जो सिग्निफिकेंस है। अब आप ये समझ लीजिए ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था इस बार इकोनॉमिक। अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को मेंशन करता है। इंडिया जो है ना ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। हर चीज़ में उनकी इकोनॉमी में हर किस्म का मतलब साथ दिया है। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि इंडिया को ही शामिल करना चाहिए था क्योंकि इंडिया ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। इनका मोटिव है दुनिया की सुपर पावर है। जज्बे का मतलब होता है शहादत। पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है। भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना, हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए बैठे। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि अभी 2024 ब्रिक्स समिट जो कि रसिया में हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी रसिया में हैं। बता दें कि पाकिस्तान भी चाहता है कि हम ब्रिक्स का परमानेंट सदस्य बने। चाइना ने पाकिस्तान की तरफ से यह मांग और वोटिंग करता है कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स समिट का सदस्य बनाया जाए, लेकिन इंडिया वीटो करके इसे खारिज कर देता है। बता दें कि अभी जो ब्रिक्स समिट हो रहा है उसमें पाकिस्तान मीडिया का नज़र जो कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पे है। तो बता दें कि इस वीडियो में आप सभी को जो भी पाकिस्तान पाक मीडिया है वह काफ़ी एग्रेशन तरीके से इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। से क्या कहना चाहेंगे? रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है। मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद ब्रिक्स की मीटिंग के लिए रशिया में जा पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएं। सबसे पहले एक चीज को मैं इसके साथ जो है वो कनेक्ट करना चाहूंगी, एक पॉइंट को। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले, हफ्ता एक पहले पाकिस्तान के अंदर SCO की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने आने से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। हाँ, पाकिस्तान को लेके एक स्टेटमेंट पहले, एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है। और अब ये ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, वहाँ रशिया जाकर इंडिया ने जाते साथ उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन दोनों स्टेटमेंट्स का मैं मुवाजना यहाँ पे करना चाहूंगी। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर आए ना, उन्होंने आने से पहले ही पाकिस्तान आने से पहले ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं SCO का मेंबर हूँ। मैं SCO का मेंबर हूँ, सिर्फ इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं ट्रेड और रिलेशन और किसी मामले के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। जबकि ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हुई है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जाते साथ ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे उनका इतना अच्छा वेलकम किया गया, इतना वार्म वेलकम किया गया। उन्होंने तारीफ की है कि मैं
ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके, जिस तरीके से वेलकम किया, जिस तरह से वेलकम किया, मुझे जिस तरह से रिसीव किया, मुझे खुशी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ताल्लुकात को, बिजनेस को, ट्रेड को, मामला को और बेहतर बढ़ाया जाए, जिसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी उनके मामला। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखें आपने ये कंपैरिजन तो कर दी है कि पाकिस्तान में आने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे या ट्रेड के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई इस तरीके से डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन रशिया जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मजीद ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, अपना बिजनेस, अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं मजीद। लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना। रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं, बड़ा पुराना दोस्त है। ये मेरी बात को समझिएगा देखने वाले, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जरा वो मुखालफत कह लें, दुश्मनी कह लें, वो चलती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने रशिया के लिए ये कह दिया और पाकिस्तान के लिए ये कह दिया। मैं बताती हूँ आपको बात। बेसिकली देखिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना बात दोस्ती और दुश्मनी की नहीं होती। कोई भी मुल्क जो है वो दोस्ती और दुश्मनों को नहीं, वो अपना मफाद देखते हैं, अपनी आवाम के मफाद को देखते हैं। अपने कंट्री का फायदा है। आप मेरी बात सुने, आप ये बात करते हैं चाइना जो है वो इंडिया का दोस्त है। नहीं, देखने में तो यानी यही नजर आता है, खबरों में ये आता है कि आपस में उनकी टसल चलती है। तो उनकी ट्रेड नहीं चल रही आपस में, ठीक हो गया। इसमें कसूर, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ आने से पहले, इसमें कसूर उनका नहीं है। अच्छा, कसूर हमारा है। देखें, हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सकें, या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। सर, इसलिए तो आज नरेंद्र मोदी का रशिया में इतना वार्म वेलकम किया गया है। इसीलिए तो आज जब नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे हैं तो पुतिन ने उनको गले लगा लिया है और सोशल मीडिया पे उनकी ये जो तस्वीर है जंगल में आग की तरह फैल गई है। इसी वजह से आज जो है दुनिया भर जो है इंडिया की इज्जत कर रही है और हमें धुतकार रही है आपकी इन्हीं बातों की वजह से जो आपने अभी हकायक सबके सामने लाए हैं। देखिए, इंडिया ने क्या, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई पंजाबी में ऐडा कोई सोना तो है नहीं नरेंद्र मोदी कि जो पुतिन उसको गले लगा ले। तो ना तो मधुरी दीक्षित वहाँ आई, ना काजल आई, ना तो ऐश्वर्या राय आई। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को, उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। वो चाहे जिसका दोस्त भी है इंडिया, चाहे जिसका दुश्मन भी, वो सबके साथ तिजारत कर रहा है। चाइना के साथ कितना, उसके हमारे से ज्यादा उनके मामला चाइना के साथ खराब हुए हुए 2 सालों से, लेकिन वो तिजारत फिर भी कर रहे हैं चाइना के साथ, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं उनके साथ। हम वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन होती जा रही है विद इन यूरोप। प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपने आप को सही पोजीशन में ले आया कि भाई साहब, वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे ये बात सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था, ये कहता है जयशंकर। आज वेस्ट को जब डॉक्टर जयशंकर हिस्ट्री लेसन देता है, वो कहते हैं अच्छा, हम उस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटरों को असला दे रहे थे, उस वक्त हमें ये सूट करता था। आज आपको क्या सूट करता है? आज आपको इंडिया को असला देना सूट करता है। तो आप फिर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट है और चाइना भी ग्रो करेगा, समय ग्रो करेगा। आज कम्युनिज्म का जो उनके ऊपर एक नशा है कि भाई हम बहुत रिच हैं, और ये धीरे धीरे पट जाएगा और फिर रशिया विल कम टू सेंसेस, चाइना विल कम टू सेंसेस। ये कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है, हम कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। अगर जापान, जिसके ऊपर की न्यूक्लियर वेपन चलाया था अमेरिका ने, न्यूक्लियर वेपन चलाया था, आज वो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो सकता है। तो हम और रशिया क्यों नहीं, हम और चाइना क्यों नहीं साथ में आ सकते? कोई परमानेंट ऐसा ही है नहीं सर, होना भी यही चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि वो जनरेशंस में लेके वो जो चला जाता है किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े को, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन 2009 में फर्स्ट टाइम ये ब्रिक्स की समिट हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपके ख्याल से क्या कंट्रीब्यूशन है इस समिट्स की जो हुआ करती है कुछ टाइम के बाद,